हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 2.4 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये क्या है, हमारा भाग है। तो इसको सबसे पहले गुना में चेंज करके, तो अगर ये गुना में चेंज होगा तो ये 3 जो है सो ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको पूरा कंप्लीट करके बनाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर कॉपी पर आते हैं, फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने का। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 15 ये है, भागा में 1/3 है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 15, एक बार क्वेश्चन को हम लिखते हैं रीड करके। भागा में 1/3। अब 15 जैसे ही भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी चेंज करेंगे। अगर यदि ये गुना में चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। अब गुना करेंगे, 15 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 45। ठीक, 45 हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 21 भाग में है तो उसको गुना में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक, 9 ऊपर 7 नीचे। तो चलिए कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए इस तरह से क्रॉस हम लोग कटा सकते हैं गुना में। तो 7 या 21, 3 बार में 3 को जब 9 से गुना करेंगे तो ये 27 हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये भाग में है, अगर गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 1 नीचे। ठीक, यानी हमारा टोटल जो बन जाएगा वो 25 गुना 3, और 25 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3 बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो भाग को गुना में चेंज करेंगे। तो ये भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब चलिए 5 तिया 15 और नीचे में बटा में 7, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हम लोग सबसे पहले भाग को गुना में चेंज करेंगे। तो भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से। अब 2 से कितना बार में, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 9 और 3 बच गया। 9 और 3 को जब गुना करेंगे तो ये हमारा 27 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब 6 नंबर में हम लोग फिर वैसे ही करते हैं कि 24 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाग में इसको है तो गुना में चेंज करेंगे तो 13 ऊपर और 3 जो है सो नीचे हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। भाग से गुना में चेंज किए तो ये भी संख्या में आपस में जो है सो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाता है। तो चलिए कटाते हैं। तो 3 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 13 और 8 बचा। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 104 के बराबर आंसर बन जाएगा। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 3 और ये भाग में है। ठीक, जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 बन जाएगा। अब ये भाग में है, अब ये भाग में है। ठीक, इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो ये आपस में फिर इंटरचेंज हो जाएगा। तो 3 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा। अब जो बन जाएगा, 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 9 और नीचे में आपका 10 बन जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको भी हम लोग वैसे ही तोड़ेंगे। तो 7 और भाग में है, और इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7/3 बन जाएगा। अब 7 और भाग में है तो गुना में चेंज करेंगे तो फिर ही दोनों आपस 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, तो बच गया क्या, 3। तो 3 हमारा जो है तो राइट आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम और उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक, सबसे पहले इसका मान निकालना बोल रहा है व्युत्क्रम, उसके बाद जो होता है उसका उचित भिन्न कौन होगा और विषम भिन्न क्या होगा और पूर्ण संख्या क्या होगा। तो इसको हम लोग अलग अलग चेंज करके लिखेंगे। ठीक, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम हो क्या होता है, उचित भिन्न और विषम भिन्न क्या होते हैं। व्युत्क्रम का होता है सिंपली इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ये 2/5 है तो इसको हम कितना से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो 5/2 यानी इसका उल्टा से गुना करेंगे तो हमारा 1 बना देगा। ठीक, तो जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। 2/5 की जगह पर 5/2 बन जाता है। उसके बाद 6/7 बोलेगा तो 7/6 बन जाएगा। और विषम भिन्न क्या होता है, देखिए जिसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा जो संख्या होता है वो विषम भिन्न होता है। और उचित भिन्न क्या होता है, जिसे हम पूर्णांक की संख्या में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो वो हमारा बन जाता है उचित भिन्न। तो चलिए एक एक करके हम लोग बाद में इसको जो है सो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या कौन सा भिन्न कैसा बन रहा है, उसके बाद हम लोग लास्ट में छांटेंगे। ठीक, तो चलिए इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जो है सो नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/2 बन जाएगा। इसको जब पलटाएंगे तो 6/7 से क्या बन जाएगा, ये 7/6 बन जाएगा।
और इसको जब पलटाएंगे तो 7/9 से ये हमारा 9/7 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब जब 1/6 है, ठीक, इसको जब पलटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 6/1, जो किसके बराबर 6 के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 18/7, जब इसको पलटाएंगे तो 7 ऊपर और 18 नीचे। चलिए अब इसको हम लोग फिर उल्टा करेंगे। ठीक, तो 12/5 से जब उल्टा हो जाएगा तो 5 ऊपर और 12 नीचे आ जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग उल्टा करेंगे तो 3/2 से हमारा ये 2/3 बन जाएगा व्युत्क्रम में। 13/4 का क्या बन जाएगा, तो ये 4/13 बन जाएगा। ये हमारा 4/15 बन जाएगा। ठीक, और एक लास्ट है हमारा 1/7, और इनको जब पलटाएंगे तो ये सिंपली 7 बना देगा। ठीक, यानी 7/1, जो 1 के साथ से देंगे तो 7 ही रहेगा। तो उचित भिन्न कौन सा आया। ठीक, तो एक एक करके हम लोग नीचे यहाँ पे लिखेंगे। उचित भिन्न कौन सा आया, विषम भिन्न कौन सा आया, पूर्ण संख्या कौन सा आया। तो चलिए यहाँ से हम दिखा तो नहीं सकते हैं, एक एक करके हम पहले छांट के आप लोगों को समझाते चलते हैं। ठीक, उचित भिन्न वो भिन्न होता है जिसको हम पूर्णांक में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि उचित भिन्न आपका कौन सा है। तो एक मिल गया सबसे पहले 7/18, और दूसरा हमारा मिल गया 5/12, और तीसरा हमारा जो मिल गया वो ये 4/13। ठीक, और अगला ये हमारा 4/15 भी हो जाएगा। इन सारे संख्या को हम लोग पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए ये कहलाते हैं उचित भिन्न। अब विषम भिन्न जिसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम अलग से साइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5/2 आ जाता है, फिर हमारा 7/6 आ जाता है। ऊपर में बड़ा और नीचे छोटा, तो हम उसको पूर्णांक में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे जो हो जाएगा हमारा विषम भिन्न हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, बस इतना ही है, 3 ठो है। ठीक, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब पूरा पूरी कट जाए, जिससे मैंने 5 से जब 15 को भाग देंगे तो 3 बार में पूरा कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वो पूर्ण संख्या 3 यानी पूर्ण संख्या। तो हमारा जो पूर्ण संख्या है वो 6 है और 7 है। ठीक, जो हमको पलटाने के बाद मिला था, तो ये हमारा पूर्ण संख्या यानी 6 और 7 बन जाएगा पूरा संख्या। कोई भी इसमें लफड़ाबाजी वाला काम नहीं है। जैसे 2/5 को भाग देंगे तो पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ऐसा नहीं, पॉइंट नहीं आना चाहिए, पूरा पूरी होना चाहिए 6 या 7। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है कि क्या इसका वैल्यू हो जाएगा। सिंपली हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। भाग है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। ठीक, और इसके नीचे हर में कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 रहता है। ठीक, हमेशा याद रखना है। अब गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 14 नीचे आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपस में इंटरचेंज, तो 1 आपका जो है सो ऊपर चला जाएगा और 14 आपका नीचे। तो इस तरह से बन जाएगा 1/14। अब भिन्न का गुना में हम कोना कोन इस तरह से कटाएंगे तो 5 बार में 7 से 2 बार में, और 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1/10 बन जाएगा। ठीक, ठीक वैसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। 3 से कटाते हैं तो 2 बार में, 3 से कटाते हैं तो इसको फिर 7 बार में। ठीक, 2 से कटाएंगे फिर इसको 7 बार में, तो कितना बच गया, ऊपर में 1 और नीचे में 7 × 7 यानी 49। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे पहले। 4 दूनी 8 और 1 9/2 बन जाता है, और भागा में 36। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, हम फिर इसको गुना में चेंज करें तो हमेशा इस साइड वाला भाग के उस पार जो होता है उसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं। गुना में चेंज, 1 ऊपर 36 नीचे आ जाएगा। 9 से कितना बार में, ये 4 बार में कैंसिल बन जाएगा। ठीक, तो 1 को जब 4 दूनी 8, 1/8 आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हमको इसको भी फिर वैसे ही करना है। तो भाग में यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, ये आपको कंप्लीट याद रखना है। अब जब गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे। अब सिंपली आपका जो कटने वाला है उस सबको कटाएंगे तो 2 से कितना बार में, 11 बार में, 2 से 2 बार में। अब कोई नहीं कटेगा। ठीक, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 11 और 28 दूना का 56, 11/56। ठीक, अब 5 नंबर पर आते हैं तो 3 × 5 = 15 और 1 16/3 बन गया, और भागा में आपका 4 बन गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, हम फिर इसको चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाते हैं तो 4 से कितना बार में, 4 बार में, यानी कितना आ गया सिंपली आंसर 4 ऊपर में और नीचे में 3, 4/3 आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए 6 नंबर को, इसको भी हम लोग वैसे ही भागा में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 12/1 पहले लिख लेते हैं एक बार। चलिए अब 9/14, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 12 नीचे। 3 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से फिर 4 बार में। जब गुना करेंगे तो 3 और 14 चौका 56, 3/56 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे आते हैं।
फिर इसको पहले पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 चौका 32, 32 और 3 35 बटा का 4 और भागा है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। तो गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 105 जो है आपका नीचे आ जाएगा। 35 से 3 बार में डायरेक्ट कट जाएगा तो बच गया ऊपर में 1 और 4 3 को गुना करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग फिर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 को 13 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी 143 बन जाएगा। 143 और 3 146 बटा का 13 और ये भागा में है, अगर यदि गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 14 नीचे आ जाएगा, ठीक। आप कटाएंगे, किससे कटेगा तो 2 से सबसे पहले कटाते हैं, 2 से 7 बार में, 2 से कटाएंगे तो 7 बार में और 3 बार में, 73 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर में बच गया 73 और 13 को 7 से गुना करेंगे तो 13 7 91, ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। तो निम्नलिखित का क्या बोलता है, मान ज्ञात करें। जैसे हम लोग वहाँ से निकालते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी हमको निकालना है। 3/5, अब भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या होता है आपस में इंटरचेंज, 6/5 बन जाएगा, ठीक। 5/6 का व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो हमको यहाँ पे गुना करके लिखना पड़ेगा, तो 6/5 बन जाएगा। अब चलिए गुना कर देते हैं सोजा सूजी, 3 छके 18 और 5 हैं 25, हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे तो 9 गुना में चेंज करेंगे तो 36 ऊपर 16 नीचे। अब 9 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 4 से फिर ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 4 आपस में भी कैंसिल, तो आंसर कितना, 1 आंसर बन जाएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। इसको पहले पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 5 दूना 10, 10 और 1 11 बट्टा का 5 और भाग में है तो भाग में लिख देते हैं इस तरह से, ठीक। अब सिंपली 11/5, अब गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 22 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से कितना बार में, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर देंगे सोजा सूजी, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 और 5 कम 5, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 5 या 15 और 2 17 बटा का 5, ठीक। भागा में 4 बटा का 17। अब 17/5, जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर इंटरचेंज हो जाएगा, 17 ऊपर 4 नीचे, 17 ऊपर 4 नीचे कर देते हैं। 17 को गुना करेंगे तो 289 और 5 के 20, ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक। 5 नंबर का आंसर बताओ। 5 नंबर में सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो ये 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी सिंपली 2 बन जाएगा, ठीक। अब जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे में 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब 6 नंबर में है 16/25, ठीक, और ये भाग है, ठीक। इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब कटाएंगे कोना कोनी, 5 से 5 बार में कैंसिल, 4 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो ऊपर में आपका सिंपली सारा कट के 4 बच गया और नीचे में आपका सारा निपट के 5 बच गया, 4/5 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसको भी पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11/5 और भाग है तो इसको गुना में चेंज कर देंगे तो ये 15 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 5 से 3 बार में कैंसिल तो ऊपर में बच गया 11 या 33 और नीचे में सिंपल 10 बच जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर बन जाएगा। 4/7, अब जब इसको गुना करेंगे तो 5 ऊपर और 2 नीचे। अब जो कटने वाला है इसको कटाएंगे सबसे पहले तो 2 बार में कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका कितना, तो 2 और 5 बच गया और नीचे में 7, 2 5 को गुना करेंगे तो 10 और नीचे में आपका 7 बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे 3.2.4 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर उसको भी वॉच कीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट है आपका, सारा वीडियो को एक एक करके ख़त्म करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।